देन फॉर 1989 में 86 में अपीयर हुए थे अपने फादर के साथ इन द मूवी सल्तनत। तो फाइनल ईयर ऑफ द डिकेड ही अपीयर्ड इन सेवरल हिट्स जिसमें की रही है डकैत, यातिम, पाप की दुनिया इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स 1987 एंड 1988। 89 की बात की जाए तो ही हैड बैक टू बैक हिट्स विद राजीव राइस, Tridev and Pankaj Parashur's Chalbaz even won his first Filmfare Award for Best Actor in Rajkumar Santoshi's 1990 की फिल्म घायल के लिए। पेयर हुए थे आदित्य पंचोली के साथ इन विष्णु देवा 1991 में। तो वही 92 से लेके 97 तक उन्होंने बैक टू बैक हिट्स दी हैं जिसमें की रही हैं फिल्म्स लाइक लुटेरे, जीत, डर, बॉर्डर, जिद्दी, घातक। He made his directorial debut with Dil Lagi, starring himself, his brother, and Urmila Matondkar. His first hit in the millennium was Anil Sharma's 2001 की फिल्म गदर, जिसमें कि उनके रोल को काफ़ी सराहा गया था विद अ को एक्ट्रेस अमीषा पटेल। तो वही 2003 में ही टीम्ड अप विद डायरेक्टर अनिल शर्मा येट अगेन फॉर द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, जिसमें कि उनके साथ स्टार रही थी प्रीति जिंटा एंड प्रियंका चोपड़ा। रिलीज हुई थी 11 अप्रैल को। was billed as Bollywood's most expensive film at that time with an estimated budget of 600 million। पहली फिल्म जो कि थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग रही है बॉलीवुड की उस साल की। Also appeared alongside his father and brother together for the first time in अपने in 2007, जिसमें कि असेंबल करे गए थे फॉर द फिल्म अगेन हीरोज के लिए। फर्स्ट रिलीज उनकी 2010 की रही थी वॉज नीरज पाठक क्राइम थ्रिलर राइट या रॉन्ग, which had him playing a police inspector Yamla Pagla Divana, which also featured him alongside his father and brother, was Deol's only release in 2011 and was one of the biggest success of that year. In 2011 में he started working in Radhika Rao and Vinay Sapru's I Love New York opposite कंगना रनौत। तो वहीं चंद्र प्रकाश द्विवेदीज मोहल्ला 80 अपोजिट टू साक्षी तन्वर। बट किसी रीजंस की वजह से दोनों ही फिल्म डिले हुई थी रिलीज के लिए और काफ़ी टाइम बाद रिलीज करी गई थी। इन हिज करियर Deol lent his voice for Bheem in the animated film Mahabharat, produced by Jayanti Lal Gada of Pen India Private Limited, जिसने अर्न करे थे 16.9 मिलियंस। तो वहीं यमला पगला दीवाना ने अर्न करे थे 887.25 मिलियंस। तो वहीं सीक्वल आया था यमला पगला दीवाना 2 का 2011 में, जो कि हिट रहा है 2013 में भी। यमला पगला दीवाना जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, सीक्वल देखा गया था 2013 में। और दोनों ही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे जो रिलीज़ हुई थी वो फेलियर डिक्लेयर करी गई थी। सेकंड सीक्वल उसका इन द एंड ऑफ 2013 ही टीम्ड अप with Anil Sharma yet again for Singh Saab the Great, which was loved massively and created a big pandemonium in the cinema hall as well as on the Facebook। 2016 की बात की जाए तो घायल once again रिलीज हुई थी, which is a sequel to his 1990 film घायल, and in the second film directed by him 2017 में he and his brother appeared in Shreyas Talpade's comedy film Poster Boys,
which became a semi-hit at the box office. 2018 में अपीयर हुए थे यमला पगला दीवाना फिर से में, जो कि थर्ड फिल्म रही थी फ्रेंचाइजी की। उसी साल टू ऑफ हिज लॉन्ग डिलेड फिल्म्स भैया जी सुपर हिट एंड मोहल्ला 80 वर रिलीज्ड। 2019 में ही डायरेक्टेड हिज थर्ड फिल्म पल पल दिल के पास, और जिसके साथ उन्होंने अपने बेटे यानी कि करण देओल का डेब्यू करवाया था। He will be seen in Apne 2, which will be releasing on Diwali 2021. It will also star Dharmendra, Bobby Deol and Karan Deol. बात की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस की, नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के अपार्ट other competitive awards which he had won for his performance throughout the years has been seen awarded several honors for his achievements in the Indian film industry. तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल के बारे में, जानेंगे उनकी फिल्म के और कास्ट के बारे में भी। पहले जानते हैं फिल्म के साउंड ट्रैक के बारे में। फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा गया बाय अनु मलिक, तो वहीं लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी। जानते हैं फिल्म के गानों के बारे में और उनके सिंगर्स के बारे में। सोनी मेरी सोनी और नहीं कोई होनी के सिंगर रहे हैं आशा भोसले, और साथ ही में अनवर। मुझे धूले का सहरा गाने दो के सिंगर्स रहे शब्बीर कुमार एंड आशा भोसले। बोल दो मीठे बोल सोनिए के सिंगर रहे आशा भोसले और साथ ही में शब्बीर कुमार। चांद रुका है रात रुकी है के सिंगर्स रही थी आशा भोसले। सोनी चिनाब दे किनारे का जो हैप्पी वर्जन था वो गाया था अनुपमा देश पांडे ने, और साथ ही साथ सैड वर्जन भी अनुपमा देश पांडे की तरफ से गाया गया। फिल्म के जो गाने गाए थे मोस्टली गाए गए थे आशा भोसले की तरफ से, तो वहीं उन्हें कंपनी दी थी शब्बीर कुमार ने और अनुपमा देश पांडे ने। अवार्ड्स की बात की जाए तो 32nd फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर द सॉन्ग सोनी चिनाब्दी के लिए अवार्ड विन करा था अनुपमा देश पांडे ने, तो वहीं बेस्ट एडिटिंग के लिए अवार्ड विन करा था MS शिंदे ने। बेस्ट साउंड के लिए अवार्ड विन करा था ब्रह्मानंद शर्मा ने, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अनु मलिक नॉमिनेशन में रहे थे। बेस्ट लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी नॉमिनेटेड हुए थे फॉर सोनी चिनाब्दी। जानेंगे फिल्म से जुड़े कुछ और कास्टिंग के बारे में। जानते हैं पूनम ढिल्लों के बारे में, जो कि फिल्म में नज़र आई थी सोनी के किरदार में, जो कि एक लीड कैरेक्टर रहा था। शी इज़ एन इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म एक्ट्रेस, थिएटर एंड टीवी ऑल्सो। साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी है। फॉर्मर फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं 1977 में। बेस्ट नोन फॉर हर 1979 फिल्म नूरी। Some of her well-known films include Red Rose, दर्द, रोमांस, सोनी माहिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, सवेरा वाली गड्डी, कर्मा, नाम एंड मालामाल। तो वहीं she also participated in Big Boss in 2009 and played the lead role of Sharda Modi in the Sony TV series Ek Nayi Pehchan in 2013. Has done theatre, starting with the award-winning The Perfect Husband and many other plays, the latest being The Perfect Wife, with several shows in US and Dubai. करियर की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम शी गेन्ड फेम
was when she got crowned Miss Young India in 1978 at the age of 16. Director Yash Chopra noticed her and offered her a role in the film Trishul, where her song Gapuchi Gapuchi Gum Gum with Sachin Pilgaonkar became popular. Chopra then gave her the title role in Noori in 1979 opposite Farooq Sheikh, which he produced. The low-budget film Noori, shot in Bandarwa, Kashmir, became a superhit and was a phenomenal success at the box office. Partly also for Khayyam's music. For this film, Poonam was nominated for the Filmfare Award for Best Actress. Subsequently, she went on to act in around 90 films in Hindi, जिसमें की रही है सोनी माईवाल, तेरी कसम, रेड रोज, निशाना, दर्द, ये वादा रहा, रोमांस, कसम, सितमगर, समुंदर. She was paired with Rajesh Khanna in 6 films, जिसमें की रही थी आवाम, दर्द, निशान, जमाना, रेड रोज in 1980 film and जय शिव शंकर. स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी इन जुदाई एज अ फेवर to producer Boni Kapoor when Juhi Chawla had to drop out. Also appeared in regional films such as न्याय धंधा, जो कि बंगाली फिल्म रही थी, युद्धा कांदा कन्नड़ फिल्म, इश्तम उनकी तेलुगु फिल्म रही, यावारुम नल्लम तमिल फिल्म रही है, तो वहीं हिंदी फिल्म 13B फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस. कंटेस्टेंट रह चुकी हैं बिग बॉस के सीज़न 3 की, जो कि दर्शाया गया था 2009 में ऑन कलर्स टीवी. She ended up as a second runner-up on the show. Her big comeback on Indian television in a lead role was with the serial Ek Nayi Pehchan on Sony TV in 2013, where she played the uneducated yet ideal wife of a rich businessman. Has been in the Hindi theatre production The Perfect Husband, which won the Best Comedy Play Award in 2005 and which completed a Golden Jubilee run. She then did another play, The Perfect Wife, co-starring Suraj Thapar, and Pyar Mein Kabhi Kabhi with Asif Sheikh. She was also seen in a play called U-Turn, which is the Hindi version of a Marathi play. उनके कुछ वेंचर्स हैं जिसमें कि into the makeup van business, pioneering the concept in the Hindi film industry. She runs a makeup van company called Vanity. Other than this, बात की जाए उनके कुछ और works की like activism and politics, she has been very active with social causes like drug awareness, AIDS awareness, family planning, and organ donation. Has been a prominent speaker at the SAARC business summits in Kathmandu and Delhi, was also appointed cultural ambassador. She was also a speaker at the Mind Mind event. तो in 2012 में she along with other celebrities participated in a show supporting the Save and Empower the Girl Child cause in collaboration with Leelavati Hospital. 2014 में she launched an event management and film production company called Poetic Justice Films and Entertainments Private Limited with industrialist Anil Murarka and choreographer Sameer Tanna. 2017 में she was appointed as one of 4 members
of the Film Certification Appellate Tribunal, which is the official body for appeals against decisions of the Central Board of Film Certification in the Indian film industry. Whereas उन्हें ज्वाइन करी थी 2004 में बीजेपी पार्टी and was appointed as vice president of the Mumbai unit of the party in 2019. बात की जाए उनके कुछ फिल्म्स की तो नज़र आई हैं जय मम्मी दी जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी, डबल दी ट्रबल 2014 में, रमैया वस्तावैया, कुनस्थी कुनीतरी, मिले ना मिले हम, दिल बोले हड़प्पा 13B, इश्तम, जुदाई, मेहनता, विरोधी, देशवासी, झूठी शान, कुर्बानी, रंग लाएगी, अमीरी गरीबी, आतिशबाज, पत्थर के इंसान, पुलिस पब्लिक, युद्ध कांड, बंटवारा, अभिमन्यु, गलियों का बादशाह, हिसाब खून का, साया, हम फरिश्ते नहीं, कसम, सोने पे सुहागा, हिम्मत और मेहनत, आवाम, मर्द की ज़बान, अविनाश, दोस्ती दुश्मनी, एक चादर मैली सी, खेल मोहब्बत का, नाम, पले खान, समुंदर, बेपनाह, गिरफ्तार, कभी अजनबी थे, शिवा का इंसाफ, सितमगर, तवाइफ, ज़माना, बादल, लैला, सोनी माहिवाल, यादगार, कयामत, रोमांस, आपस की बात, तेरी कसम, ये तो कमाल हो गया, बसेरा, मैं और मेरा हाथी, रेड रोज, बीवी ओ बीवी, निशाना, काला पत्थर, त्रिशूल, नूरी उनकी करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। तो वहीं टेलीविज़न की बात की जाए तो नज़र आई थी अंदाज़, चुस्त दुरुस्त, किटी पार्टी, शोबिज़ इंडिया, बिग बॉस 3, एक नई पहचान, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, संतोषी माँ, दिल ही तो है, प्रतिज्ञा, स्टैंड फॉर कॉज, सुपर डांसर। तो वहीं एक लॉर्ड्स की बात की जाए तो शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म नूरी इन 1980 in the Filmfare Awards in the category of Best Actress. तो वहीं एक नई पहचान के लिए अवार्ड विन करा था इंडियन टेली अवार्ड्स की तरफ से इन द कैटेगरी ऑफ इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल ड्रामा में। दोस्तों ये तो हमने जाना उनके करियर की कुछ फिल्म्स के बारे में, उनके करियर की शुरुआत के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े फैक्ट्स। शी वॉज बॉर्न ऑन 18 अप्रैल 1962 में कानपुर में। Her father Amrik Singh was an aeronautical engineer in the Indian Air Force and would often get transferred, and her mother was a school principal and both her siblings are doctors. Poonam was quite studious growing up and aspired to become a doctor, but later attended Carmel Convent in Chandigarh for schooling and did her graduation after joining films at the age of 16. 2013 में she was pursuing an MBA in international business, was married to producer Ashok
Takeria, and has two children, a daughter Paloma and a son Anmol. तो दोस्तों जानेंगे फिल्म के अगले किरदार के बारे में जो कि रही जीनत अमान। नजर आई थी जरीना के किरदार में। शी इज़ बेटर नोन एज जीनत अमान इन फिल्म इंडस्ट्री, जबकि रियल नेम है उनका जीनत खान। इज an Indian actress and a model. First received recognition for her modeling work at the age of 19, went on to participate in a beauty pageant, winning both the Femina Miss India pageant and the Miss Asia Pacific International pageant in 1970. Began acting in 1970 and her early works include the films The Evil Within 1970 and Halchal in 1971. Aman's breakthrough came with the film Hare Ram Hare Krishna in 1971, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड and the BFJ award for the best actress. She next starred in the film Yadon Ki Baaraat in 1973, for which she received further recognitions. Other than this, बात की जाए उनके establishment की in film industry, तो she established herself as a leading actress in the 70s with the starring roles in Roti, Kapda Aur Makan, Ajnabi, Warrant, चोरी मेरा काम, छलिया बाबू, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, द ग्रेट गैम्बलर. For a role in the 1978 film Satyam Shivam Sundaram, she was nominated for the Filmfare Award for Best Actress. Also starred in Dawn, a film which spawned the Dawn franchise. 1980s के अर्ली में she had leading roles in Abdullah, Ali Baba और 40 चोर, दोस्ताना, कुर्बानी, इंसाफ का तराजू. Later of which Aman received another nomination for the Filmfare Award for Best Actress. She continued starring in films throughout the 1980s, having roles in the films Lawaris, Pukar, Jagir, Mahan, and also had roles in the films Teesri Aankh, Humse Hai Zamana. Following her marriage to actor Mazhar Khan in 1985, she began appearing less frequently in films and took a break in 1989, her last film for the period being Gawahi in 1989. So in 1999 में made a comeback to acting, appeared in the film Bhopal Express and did not continue acting until 2003, appearing in the film Boom, and has since had roles in various independent films जिसमें कि रही अगली और पगली, दोनों वाय न जाने क्यों, चौराहे, स्ट्रिंग्स ऑफ पैशन, दोनों वाय 2, लाइफ इज अ मोमेंट, दिल तो दीवाना है, and सल्लू की शादी. She also made a cameo in Panipat and will next appear in a starring roles in the upcoming films Margao, The Closed File, her first leading role since 1980s. Aside from acting, Aman made her theatre debut in 2004, appearing in the play The Graduate in Mumbai. 2020 में it was announced she will appear in a play based on Kasturba Gandhi,
Also led the 2017 web series Love, Life and Screw Ups, for which she was praised. Her personal life and experiences with abuse have received extensive media coverage. करियर की बात की जाए तो 1970s में she participated in a Femina Miss India pageant where she came in second place and was titled the first princess. Following this, she competed in the Miss Asia Pacific International pageant, which she won, becoming the first Femina Miss India title holder to win the pageant. After winning her pageant, Aman had begun acting, appearing first in the film The Evil Within alongside Devanand, which was commercially unsuccessful. तो वहीं 1971 में अपीयर हुई थी इन अ माइनर रोल इन O.P. Ralhan's हलचल and in the same year appeared in Ralhan's other film like हंगामा जिसमें कि स्टार रहे थे alongside विनोद खन्ना, किशोर कुमार, महमूद एंड हेलन। दोनों ही फिल्म्स उनकी हालांकि फ्लॉप रही थी बॉक्स ऑफिस पे। तो वहीं एक्टर एंड डायरेक्टर देवानंद soon approached Aman to star as Jasbir Janis in his movie Hare Ram Hare Krishna, an offer given to her after actress Zahida denied the role. The film was a critical success जिसने help करी to achieve her breakthrough in the film industry. Her performance and acting in the film was praised and she won the Filmfare Best Supporting Actress Award and the BFJA Award for Best Actress. 1970s में Cineblitz magazine was launched with the first issue having with Aman on its cover. 73 में she starred in Heera Panna, yet again appearing alongside Anand and starred in the action film Yadon Ki Barat as Sunita, the heroine to Vijay Arora. Later film was described by film scholar Kaushik Bhaumik as the first quintessential Bollywood film. Aman's performance in the song चुरा लिया है तुमने जो दिल को garnered attention, where she then became known at the time as the girl in white carrying a guitar. Also appeared and starred in Dhund alongside Sanjay Kumar and Denny Denzongpa. Its plot was inspired by Agatha Christie's novel The Unexpected Guest. The cast performance was praised. However, the film was declared an average grosser. Then further 86 में अपीयर हुए थे अपने फादर के साथ इन द मूवी सल्तनत। तो फाइनल ईयर ऑफ द डिकेड ही अपीयर्ड इन सेवरल हिट्स जिसमें की रही है डकैत, यातिम, पाप की दुनिया इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स 1987 एंड 1988। 89 की बात की जाए तो ही हैड बैक टू बैक हिट्स विद राजीव राइस, Tridev and Pankaj Parashar's Chalbaz, even won his first Filmfare Award for Best Actor in Rajkumar Santoshi's 1990 की फिल्म घायल के लिए। पेयर हुए थे आदित्य पंचोली के साथ इन विष्णु देवा 1991 में। तो वही 92 से लेके 97 तक उन्होंने बैक टू बैक हिट्स दी हैं जिसमें की रही हैं फिल्म्स लाइक लुटेरे, जीत, डर, बॉर्डर, जिद्दी, घातक। He made his directorial debut with Dil Lagi, starring himself, his brother, and Urmila Matondkar. His first hit in the millennium was Anil Sharma's 2001 की फिल्म गदर।
जिसमें कि उनके रोल को काफ़ी सराहा गया था विद अ को एक्ट्रेस अमीषा पटेल। तो वही 2003 में ही टीम्ड अप विद डायरेक्टर अनिल शर्मा येट अगेन फॉर द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, जिसमें कि उनके साथ स्टार रही थी प्रीति जिंटा एंड प्रियंका चोपड़ा। रिलीज हुई थी 11 अप्रैल को। Was billed as Bollywood's most expensive film at that time with an estimated budget of 600 million। पहली फिल्म जो कि थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग रही है बॉलीवुड की उस साल की। Also appeared alongside his father and brother together for the first time in अपने in 2007, जिसमें कि असेंबल करे गए थे फॉर द फिल्म अगेन हीरोज के लिए। फर्स्ट रिलीज उनकी 2010 की रही थी वॉज नीरज पाठक क्राइम थ्रिलर राइट या रॉन्ग, विच हैड हिम प्लेइंग अ पुलिस इंस्पेक्टर यमला पगला दीवाना, which also featured him alongside his father and brother, was Deol's only release in 2011 and was one of the biggest success of that year. In 2011 में he started working in Radhika Rao and Vinay Sapru's I Love New York opposite Kangana Ranaut। तो वहीं चंद्र प्रकाश द्विवेदीज मोहल्ला 80 अपोजिट टू साक्षी तन्वर। बट किसी रीजंस की वजह से दोनों ही फिल्म डिले हुई थी रिलीज के लिए और काफ़ी टाइम बाद रिलीज करी गई थी। इन हिज करियर Deol lent his voice for Bheem in the animated film Mahabharat, produced by Jayanti Lal Gada of पेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने अर्न करे थे 16.9 मिलियंस। तो वहीं यमला पगला दीवाना ने अर्न करे थे 887.25 मिलियंस। तो वहीं सीक्वल आया था यमला पगला दीवाना 2 का 2011 में, जो कि हिट रहा है 2013 में भी। यमला पगला दीवाना जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, सीक्वल देखा गया था 2013 में। और दोनों ही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे जो रिलीज़ हुई थी वो फेलियर डिक्लेयर करी गई थी। सेकंड सीक्वल उसका इन द एंड ऑफ 2013 ही टीम्ड अप with Anil Sharma yet again for Singh Saab the Great, which was loved massively and created a big pandemonium in the cinema hall as well as on the Facebook। 2016 की बात की जाए तो घायल वंस अगेन रिलीज हुई थी, which is a sequel to his 1990 film Ghayal, and in the second film directed by him 2017 में he and his brother appeared in Shreyas Talpade's comedy film Poster Boys, which became a semi-hit at the box office। 2018 में अपीयर हुए थे यमला पगला दीवाना फिर से में, जो कि थर्ड फिल्म रही थी फ्रेंचाइजी की। उसी साल 2 of his long delayed films भैया जी सुपर हिट and मोहल्ला 80 were released। 2019 में he directed his third film पल पल दिल के पास, और जिसके साथ उन्होंने अपने बेटे यानी कि करण देओल का डेब्यू करवाया था। He will be seen in अपने 2 which will be releasing on Diwali 2021। It will also star धर्मेंद्र, बॉबी देओल एंड करण देओल। बात की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस की, नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के अपार्ट अदर कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स which he had won for his performance throughout the years has been seen awarded several honors for his achievements in the Indian film industry। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल के बारे में,
जानेंगे उनकी फिल्म के और कास्ट के बारे में भी। पहले जानते हैं फिल्म के साउंड ट्रैक के बारे में। फिल्म का म्यूजिक कंपोज करा गया बाय अनु मलिक, तो वहीं लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी। जानते हैं फिल्म के गानों के बारे में और उनके सिंगर्स के बारे में। सोनी मेरी सोनी और नहीं कोई होनी के सिंगर रहे हैं आशा भोसले और साथ ही में अनवर। मुझे धूले का सहरा गाने दो के सिंगर्स रहे शब्बीर कुमार एंड आशा भोसले। बोल दो मीठे बोल सोनिए के सिंगर रहे आशा भोसले और साथ ही में शब्बीर कुमार। चांद रुका है रात रुकी है की सिंगर्स रही थी आशा भोसले। सोनी चुनाव दे किनारे का जो हैप्पी वर्जन था वो गाया था अनुपमा देश पांडे ने और साथ ही साथ सैड वर्जन भी अनुपमा देश पांडे की तरफ से गाया गया। फिल्म के जो गाने गाए थे मोस्टली गाए गए थे आशा भोसले की तरफ से, तो वहीं उन्हें कंपनी दी थी शब्बीर कुमार ने और अनुपमा देश पांडे ने। अवार्ड्स की बात की जाए तो 32nd फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर द सॉन्ग सोनी चुनावदी के लिए अवार्ड विन करा था अनुपमा देश पांडे ने। तो वहीं बेस्ट एडिटिंग के लिए अवार्ड विन करा था MS शिंदे ने। बेस्ट साउंड के लिए अवार्ड विन करा था ब्रह्मानंद शर्मा ने और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अनु मलिक नॉमिनेशन में रहे थे। बेस्ट लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी नॉमिनेटेड हुए थे फॉर सोनी चुनावी। जानेंगे फिल्म से जुड़े कुछ और कास्टिंग के बारे में। जानते हैं पूनम ढिल्लों के बारे में जो कि फिल्म में नज़र आई थी सोनी के किरदार में, जो कि एक लीड कैरेक्टर रहा था। शी इज़ एन इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म एक्ट्रेस, थिएटर एंड TV ऑल्सो। साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी है। फॉर्मर फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं 1977 में। बेस्ट नोन फॉर हर 1979 फिल्म नूरी। Some of her well-known films include Red Rose, दर्द, रोमांस, सोनी माहिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, सवेरा वाली गड्डी, कर्मा, नाम एंड माला माल। तो वहीं she also participated in Big Boss in 2009 and played the lead role of Sharda Modi in the Sony TV series एक नई पहचान in 2013. Has done theatre, starting with the award-winning The Perfect Husband and many other plays, the latest being The Perfect Wife, with several shows in US and Dubai. करियर की बात की जाए तो first time she gained fame was when she got crowned Miss Young India in 1978 at the age of 16. Director Yash Chopra noticed her and offered her a role in the film Trishul, where her song Gapuchi Gapuchi Gum Gum with Sachin Pilgaonkar became popular. Chopra then gave her the title role in Noori in 1979, opposite Farooq Sheikh, which he produced. The low-budget film Noori, shot in Bandarwa, Kashmir, became a super hit and was a phenomenal success at the box office. Partly also for Khayyam's music. For this film, Poonam was nominated for the Filmfare Award for Best Actress. Subsequently, she went on to act in around 90 films in Hindi, जिसमें की रही है सोनी माहिवाल, तेरी कसम, रेड रोज, निशाना, दर्द, ये वादा रहा, रोमांस,
कसम, सितमगर, समुंदर. She was paired with Rajesh Khanna in 6 films जिसमें की रही थी आवाम, दर्द, निशान, ज़माना, रेड रोज in 1980 film and जय शिव शंकर. स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी इन जुदाई एज अ फेवर टू producer Boni Kapoor when Juhi Chawla had to drop out. Also appeared in regional films such as न्याय धंधा जो कि बंगाली फिल्म रही थी, युद्धा कांदा कन्नड़ फिल्म, इश्तम उनकी तेलुगु फिल्म रही, यावारुम नल्लम तमिल फिल्म रही है. तो वहीं हिंदी फिल्म 13B फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस. कंटेस्टेंट रह चुकी हैं बिग बॉस के सीज़न 3 की जो कि दर्शाया गया था 2009 में ऑन कलर्स टीवी. She ended up as a second runner-up on the show. Her big comeback on Indian television in a lead role was with the serial एक नई पहचान on Sony TV in 2013, where she played the uneducated yet ideal wife of a rich businessman. Has been in the Hindi theatre production The Perfect Husband, which won the Best Comedy Play Award in 2005 and which completed a Golden Jubilee run. She then did another play, The Perfect Wife, co-starring Suraj Thapar, and Pyar Mein Kabhi Kabhi with Asif Sheikh. She was also seen in a play called U-Turn, which is the Hindi version of a Marathi play. उनके कुछ वेंचर्स हैं जिसमें कि into the makeup van business, pioneering the concept in the Hindi film industry. She runs a makeup van company called Vanity. Other than this, बात की जाए उनके कुछ और वर्क्स की like activism and politics, she has been very active with social causes like drug awareness, AIDS awareness, family planning, and organ donation. Has been a prominent speaker at the SAARC business summits in Kathmandu and Delhi, was also appointed cultural ambassador. She was also a speaker at the Mind Mine event. तो in 2012 में she along with other celebrities participated in a show supporting the Save and Empower the Girl Child cause in collaboration with Leelavati Hospital. 2014 में she launched an event management and film production company called Poetic Justice Films and Entertainments Private Limited with industrialist Anil Murarka and choreographer Sameer Tanna. 2017 में she was appointed as one of 4 members of the Film Certification Appellate Tribunal, which is the official body for appeals against decisions of the Central Board of Film Certification in the Indian film industry. Whereas उन्हें ज्वाइन करी थी 2004 में बीजेपी पार्टी and was appointed as vice president of the Mumbai unit of the party in 2019. बात की जाए उनके कुछ फिल्म्स की तो नज़र आई हैं जय मम्मी दी जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी, डबल दी ट्रबल 2014 में, रमैया वस्तावैया, कुनस्थी कुनीतरी, मिले ना मिले हम, दिल बोले हड़प्पा 13B, इश्तम, जुदाई, मेहनता, विरोधी, देशवासी, झूठी शान, कुर्बानी, रंग लाएगी, अमीरी गरीबी, आतिशबाज, पत्थर के इंसान,
पुलिस पब्लिक, युद्ध कांड, बंटवारा, अभिमन्यु, गलियों का बादशाह, हिसाब खून का, साया, हम फरिश्ते नहीं, कसम, सोने पे सुहागा, हिम्मत और मेहनत, आवाम, मर्द की जबान, अविनाश, दोस्ती दुश्मनी, एक चादर मैली सी, खेल मोहब्बत का, नाम पले खान, समुंदर, बेपनाह, गिरफ्तार, कभी अजनबी थे, शिवा का इंसाफ, सितमगर, तवाइफ, जमाना, बादल, लैला, सोनी माहिवाल, यादगार, कयामत, रोमांस, आपस की बात, तेरी कसम, ये तो कमाल हो गया, बसेरा, मैं और मेरा हाथी, रेड रोज, बीवी ओ बीवी, निशाना, काला पत्थर, त्रिशूल, नूरी उनकी करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। तो वहीं टेलीविज़न की बात की जाए तो नज़र आई थी अंदाज़, चुस्त दुरुस्त, किटी पार्टी, शोबिज़ इंडिया, बिग बॉस 3, एक नई पहचान, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, संतोषी माँ, दिल ही तो है, प्रतिज्ञा, स्टैंड फॉर कॉज, सुपर डांसर। तो वहीं एक लॉर्ड्स की बात की जाए तो शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म नूरी इन 1980 in the Filmfare Awards in the category of Best Actress। तो वहीं एक नई पहचान के लिए अवार्ड विन करा था इंडियन टेली अवार्ड्स की तरफ से इन द कैटेगरी ऑफ इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल ड्रामा में। दोस्तों ये तो हमने जाना उनके करियर की कुछ फिल्म्स के बारे में, उनके करियर की शुरुआत के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े फैक्ट्स। शी वॉज बॉर्न ऑन 18 अप्रैल 1962 में कानपुर में। Her father Amrik Singh was an aeronautical engineer in the Indian Air Force and would often get transferred, and her mother was a school principal and both her siblings are doctors. Poonam was quite studious growing up and aspired to become a doctor, but later attended Carmel Convent in Chandigarh for schooling and did her graduation after joining films at the age of 16. 2013 में she was pursuing an MBA in international business, was married to producer Ashok Thakeria and has two children, a daughter Paloma and a son Anmol. तो दोस्तों जानेंगे फिल्म के अगले किरदार के बारे में जो कि रही जीनत अमान, नज़र आई थी जरीना के किरदार में। शी इज़ बेटर नोन एज जीनत अमान इन फिल्म इंडस्ट्री, जबकि रियल नेम है उनका जीनत खान, is an Indian actress and a model. First received recognition for her modeling work at the age of 19, went on to participate in a beauty pageant, winning both the Femina Miss India pageant and the Miss Asia Pacific International pageant in 1970. Began acting in 1970 and her early works include the films The Evil Within 1970 and Halchal in 1971. Aman's breakthrough came with the film Hare Ram Hare Krishna in 1971,
जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड एंड द BFJ अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस. She next starred in the film Yadon Ki Baaraat in 1973, for which she received further recognitions. Other than this, बात की जाए उनके establishment की in film industry, तो she established herself as a leading actress in the 70s with the starring roles in Roti, Kapda Aur Makan, Ajnabi, Warrant, चोरी मेरा काम, छलिया बाबू, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, द ग्रेट गैम्बलर. For a role in the 1978 film Satyam Shivam Sundaram, she was nominated for the Filmfare Award for Best Actress. Also starred in Dawn, a film which spawned the Dawn franchise. 1980s के early में she had leading roles in Abdullah, Ali Baba और 40 चोर, दोस्ताना, कुर्बानी, इंसाफ का तराजू, later of which Aman received another nomination for the Filmfare Award for Best Actress. She continued starring in films throughout the 1980s, having roles in the films Lawaris, Pukar, Jagir, Mahan, and also had roles in the films Teesri Aankh, Humse Hai Zamana. Following her marriage to actor Mazhar Khan in 1985, she began appearing less frequently in films and took a break in 1989, her last film for the period being Gawahi in 1989. So in 1999 में made a comeback to acting, appeared in the film Bhopal Express and did not continue acting until 2003, appearing in the film Boom, and has since had roles in various independent films जिसमें कि रही अगली और पगली, दोनों वाय न जाने क्यों, चौराहे, स्ट्रिंग्स ऑफ पैशन, दोनों वाय 2, लाइफ इज अ मोमेंट, दिल तो दीवाना है, एंड सल्लू की शादी. She also made a cameo in Panipat and will next appear in a starring roles in the upcoming films Margao, The Closed File, her first leading role since 1980s. Aside from acting, Aman made her theatre debut in 2004, appearing in the play The Graduate in Mumbai. 2020 में it was announced she will appear in a play based on Kasturba Gandhi, also led the 2017 web series Love, Life and Screw Ups, for which she was praised. Her personal life and experiences with abuse have received extensive media coverage. करियर की बात की जाए तो 1970s में she participated in a Femina Miss India pageant where she came in second place and was titled the first princess. Following this, she competed in the Miss Asia Pacific International pageant, which she won, becoming the first Femina Miss India title holder to win the pageant. After winning her pageant, Aman had begun acting, appearing first in the film The Evil Within alongside Devanand, which was commercially unsuccessful. तो वहीं 1971 में अपीयर हुई थी in a minor role in O.P. Ralhan's Halchal, and in the same year appeared in Ralhan's other film
लाइक हंगामा, जिसमें कि स्टार रहे थे अलॉन्ग साइड विनोद खन्ना, किशोर कुमार, महमूद एंड हेलन। दोनों ही फिल्म्स उनकी हालांकि फ्लॉप रही थी बॉक्स ऑफिस पे। तो वहीं एक्टर एंड डायरेक्टर देवानंद soon approached Aman to star as Jasbir Janis in his movie Hare Ram Hare Krishna, an offer given to her after actress Zahida denied the role. The film was a critical success जिसने help करी to achieve her breakthrough in the film industry. Her performance and acting in the film was praised and she won the Filmfare Best Supporting Actress Award and the BFJA Award for Best Actress. 1970s में Cineblitz magazine was launched with the first issue having with Aman on its cover. 73 में she starred in Hira Panna, yet again appearing alongside Anand and starred in the action film Yadon Ki Barat as Sunita, the heroine to Vijay Arora. Later film was described by film scholar Kaushik Bhaumik as the first quintessential Bollywood film. Aman's performance in the song चुरा लिया है तुमने जो दिल को garnered attention, where she then became known at the time as the girl in white carrying a guitar. Also appeared and starred in Dhund alongside Sanjay Kumar and Denny Denzongpa. Its plot was inspired by Agatha Christie novel The Unexpected Guest. The cast performance was praised. However, the film was declared an average grosser.
देन फॉर 1989 में 86 में अपीयर हुए थे अपने फादर के साथ इन द मूवी सल्तनत। तो फाइनल ईयर ऑफ द डिकेड ही अपीयर्ड इन सेवरल हिट्स जिसमें की रही है डकैत, यातिम, पाप की दुनिया इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स 1987 एंड 1988। 89 की बात की जाए तो ही हैड बैक टू बैक हिट्स विद राजीव राइस, Tridev and Pankaj Parashur's Chalbaz even won his first Filmfare Award for Best Actor in Rajkumar Santoshi's 1990 की फिल्म घायल के लिए। पेयर हुए थे आदित्य पंचोली के साथ इन विष्णु देवा 1991 में। तो वही 92 से लेके 97 तक उन्होंने बैक टू बैक हिट्स दी हैं जिसमें की रही हैं फिल्म्स लाइक लुटेरे, जीत, डर, बॉर्डर, जिद्दी, घातक। He made his directorial debut with Dil Lagi, starring himself, his brother, and Urmila Matondkar. His first hit in the millennium was Anil Sharma's 2001 की फिल्म गदर, जिसमें कि उनके रोल को काफ़ी सराहा गया था विद अ को एक्ट्रेस अमीषा पटेल। तो वही 2003 में ही टीम्ड अप विद डायरेक्टर अनिल शर्मा येट अगेन फॉर द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, जिसमें कि उनके साथ स्टार रही थी प्रीति जिंटा एंड प्रियंका चोपड़ा। रिलीज हुई थी 11 अप्रैल को। was billed as Bollywood's most expensive film at that time with an estimated budget of 600 million। पहली फिल्म जो कि थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग रही है बॉलीवुड की उस साल की। Also appeared alongside his father and brother together for the first time in अपने in 2007, जिसमें कि असेंबल करे गए थे फॉर द फिल्म अगेन हीरोज के लिए। फर्स्ट रिलीज उनकी 2010 की रही थी वॉज नीरज पाठक क्राइम थ्रिलर राइट या रॉन्ग, which had him playing a police inspector Yamla Pagla Divana, which also featured him alongside his father and brother, was Deol's only release in 2011 and was one of the biggest success of that year. In 2011 में he started working in Radhika Rao and Vinay Sapru's I Love New York opposite Kangana Ranaut। तो वहीं चंद्र प्रकाश द्विवेदी's मोहल्ला 80 अपोजिट टू साक्षी तन्वर। बट किसी रीजंस की वजह से दोनों ही फिल्म डिले हुई थी रिलीज के लिए और काफ़ी टाइम बाद रिलीज करी गई थी। इन हिज करियर Deo lent his voice for Bheem in the animated film Mahabharat, produced by Jayanti Lal Gada of पेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने अर्न करे थे 16.9 मिलियंस। तो वहीं यमला पगला दीवाना ने अर्न करे थे 887.25 मिलियंस। तो वहीं सीक्वल आया था यमला पगला दीवाना 2 का 2011 में, जो कि हिट रहा है 2013 में भी। यमला पगला दीवाना जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, सीक्वल देखा गया था 2013 में, और दोनों ही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे जो रिलीज़ हुई थी वो फेलियर डिक्लेयर करी गई थी। सेकंड सीक्वल उसका इन द एंड ऑफ 2013 ही टीम्ड अप with Anil Sharma yet again for Singh Saab the Great, which was loved massively and created a big pandemonium in the cinema hall as well as on the Facebook। 2016 की बात की जाए तो घायल वंस अगेन रिलीज हुई थी, which is a sequel to his 1990 film Ghayal, and in the second film directed by him 2017 में he and his brother appeared in Shreyas Talpade's comedy film Poster Boys,
which became a semi-hit at the box office. 2018 में अपीयर हुए थे यमला पगला दीवाना फिर से में, जो कि थर्ड फिल्म रही थी फ्रेंचाइजी की। उसी साल टू ऑफ हिज लॉन्ग डिलेड फिल्म्स भैया जी सुपर हिट एंड मोहल्ला 80 वर रिलीज्ड। 2019 में ही डायरेक्टेड हिज थर्ड फिल्म पल पल दिल के पास, और जिसके साथ उन्होंने अपने बेटे यानी कि करण देओल का डेब्यू करवाया था। He will be seen in Apne 2, which will be releasing on Diwali 2021. It will also star Dharmendra, Bobby Deol and Karan Deol. बात की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस की, नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के अपार्ट, other competitive awards which he had won for his performance throughout the years has been seen awarded several honors for his achievements in the Indian film industry. तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल के बारे में, जानेंगे उनकी फिल्म के और कास्ट के बारे में भी। पहले जानते हैं फिल्म के साउंड ट्रैक के बारे में। फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा गया बाय अनु मलिक, तो वहीं लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी। जानते हैं फिल्म के गानों के बारे में और उनके सिंगर्स के बारे में। सोनी मेरी सोनी और नहीं कोई होनी के सिंगर रहे हैं आशा भोसले, और साथ ही में अनवर। मुझे धूले का सहरा गाने दो के सिंगर्स रहे शब्बीर कुमार एंड आशा भोसले। बोल दो मीठे बोल सोनिए के सिंगर रहे आशा भोसले और साथ ही में शब्बीर कुमार। चांद रुका है रात रुकी है की सिंगर्स रही थी आशा भोसले। सोनी चिनाब दे किनारे का जो हैप्पी वर्जन था वो गाया था अनुपमा देश पांडे ने, और साथ ही साथ सैड वर्जन भी अनुपमा देश पांडे की तरफ से गाया गया। फिल्म के जो गाने गाए थे मोस्टली गाए गए थे आशा भोसले की तरफ से, तो वहीं उन्हें कंपनी दी थी शब्बीर कुमार ने और अनुपमा देश पांडे ने। अवार्ड्स की बात की जाए तो 32nd फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर द सॉन्ग सोनी चिनाब्दी के लिए अवार्ड विन करा था अनुपमा देश पांडे ने, तो वहीं बेस्ट एडिटिंग के लिए अवार्ड विन करा था MS शिंदे ने। बेस्ट साउंड के लिए अवार्ड विन करा था ब्रह्मानंद शर्मा ने, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अनु मलिक नॉमिनेशन में रहे थे। बेस्ट लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी नॉमिनेटेड हुए थे फॉर सोनी चिनाब्दी। जानेंगे फिल्म से जुड़े कुछ और कास्टिंग के बारे में। जानते हैं पूनम ढिल्लों के बारे में, जो कि फिल्म में नज़र आई थी सोनी के किरदार में, जो कि एक लीड कैरेक्टर रहा था। शी इज़ एन इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म एक्ट्रेस, थिएटर एंड टीवी ऑल्सो। साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी है। फॉर्मर फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं 1977 में। बेस्ट नोन फॉर हर 1979 फिल्म नूरी। सम ऑफ हर वेल नोन फिल्म्स इंक्लूड रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी माहिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, सवेरा वाली गड्डी, कर्मा, नाम एंड माला माल। तो वहीं she also participated in Big Boss in 2009 and played the lead role of Sharda Modi in the Sony TV series एक नई पहचान in 2013. Has done theatre, starting with the award-winning The Perfect Husband and many other plays, the latest being The Perfect Wife, with several shows in US and Dubai. करियर की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम शी गेन्ड फेम
was when she got crowned Miss Young India in 1978 at the age of 16. Director Yash Chopra noticed her and offered her a role in the film Trishul, where her song Gapuchi Gapuchi Gum Gum with Sachin Pilgaonkar became popular. Chopra then gave her the title role in Noori in 1979, opposite Farooq Sheikh, which he produced. The low budget film Noori, shot in Bandarwa, Kashmir, became a superhit and was a phenomenal success at the box office. Partly also for Khayyam's music. For this film, Poonam was nominated for the Filmfare Award for Best Actress. Subsequently, she went on to act in around 90 films in Hindi, जिसमें की रही है सोनी माईवाल, तेरी कसम, रेड रोज, निशाना, दर्द, ये वादा रहा, रोमांस, कसम, सितमगर, समुंदर. She was paired with Rajesh Khanna in 6 films, जिसमें की रही थी आवाम, दर्द, निशान, जमाना, रेड रोज in 1980 film and जय शिव शंकर. स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी इन जुदाई एज अ फेवर to producer Boni Kapoor when Juhi Chawla had to drop out. Also appeared in regional films such as न्याय धंधा, जो कि बंगाली फिल्म रही थी, युद्धा कांदा कन्नड़ फिल्म, इश्तम उनकी तेलुगु फिल्म रही, यावारुम नल्लम तमिल फिल्म रही है, तो वहीं हिंदी फिल्म 13B फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस. कंटेस्टेंट रह चुकी हैं बिग बॉस के सीज़न 3 की, जो कि दर्शाया गया था 2009 में on Colors TV. She ended up as a second runner-up on the show. Her big comeback on Indian television in a lead role was with the serial Ek Nayi Pehchan on Sony TV in 2013, where she played the uneducated yet ideal wife of a rich businessman. Has been in the Hindi theatre production The Perfect Husband, which won the Best Comedy Play Award in 2005 and which completed a Golden Jubilee run. She then did another play, The Perfect Wife, co-starring Suraj Thapar, and Pyar Mein Kabhi Kabhi with Asif Sheikh. She was also seen in a play called U-Turn, which is the Hindi version of a Marathi play. उनके कुछ वेंचर्स हैं जिसमें कि into the makeup van business, pioneering the concept in the Hindi film industry. She runs a makeup van company called Vanity. Other than this, बात की जाए उनके कुछ और works की like activism and politics, she has been very active with social causes like drug awareness, AIDS awareness, family planning, and organ donation. Has been a prominent speaker at the SAARC business summits in Kathmandu and Delhi, was also appointed cultural ambassador. She was also a speaker at the Mind Mine event. तो in 2012 में she along with other celebrities participated in a show supporting the Save and Empower the Girl Child cause in collaboration with Leelavati Hospital. 2014 में she launched an event management and film production company called Poetic Justice Films and Entertainments Private Limited with industrialist Anil Murarka and choreographer Sameer Tanna. 2017 में she was appointed as one of 4 members
of the Film Certification Appellate Tribunal, which is the official body for appeals against decisions of the Central Board of Film Certification in the Indian film industry. Whereas उन्हें ज्वाइन करी थी 2004 में बीजेपी पार्टी and was appointed as vice president of the Mumbai unit of the party in 2019. बात की जाए उनके कुछ फिल्म्स की तो नज़र आई हैं जय मम्मी दी जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी, डबल दी ट्रबल 2014 में, रमैया वस्तावैया, कुनस्थी कुनीतरी, मिले ना मिले हम, दिल बोले हड़प्पा 13B, इश्तम, जुदाई, मेहनता, विरोधी, देशवासी, झूठी शान, कुर्बानी, रंग लाएगी, अमीरी गरीबी, आतिशबाज, पत्थर के इंसान, पुलिस पब्लिक, युद्ध कांड, बंटवारा, अभिमन्यु, गलियों का बादशाह, हिसाब खून का, साया, हम फरिश्ते नहीं, कसम, सोने पे सुहागा, हिम्मत और मेहनत, आवाम, मर्द की ज़बान, अविनाश, दोस्ती दुश्मनी, एक चादर मैली सी, खेल मोहब्बत का, नाम, पले खान, समुंदर, बेपनाह, गिरफ्तार, कभी अजनबी थे, शिवा का इंसाफ, सितमगर, तवाइफ, ज़माना, बादल, लैला, सोनी माहिवाल, यादगार, कयामत, रोमांस, आपस की बात, तेरी कसम, ये तो कमाल हो गया, बसेरा, मैं और मेरा हाथी, रेड रोज, बीवी ओ बीवी, निशाना, काला पत्थर, त्रिशूल, नूरी उनकी करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। तो वहीं टेलीविज़न की बात की जाए तो नज़र आई थी अंदाज़, चुस्त दुरुस्त, किटी पार्टी, शोबिज़ इंडिया, बिग बॉस 3, एक नई पहचान, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, संतोषी माँ, दिल ही तो है, प्रतिज्ञा, स्टैंड फॉर कॉज, सुपर डांसर। तो वहीं एक लॉर्ड्स की बात की जाए तो शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म नूरी इन 1980 इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस। तो वहीं एक नई पहचान के लिए अवार्ड विन करा था इंडियन टेली अवार्ड्स की तरफ से इन द कैटेगरी ऑफ इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल ड्रामा में। दोस्तों ये तो हमने जाना उनके करियर की कुछ फिल्म्स के बारे में, उनके करियर की शुरुआत के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े फैक्ट्स। शी वॉज बॉर्न ऑन 18 अप्रैल 1962 में कानपुर में। Her father Amrik Singh was an aeronautical engineer in the Indian Air Force and would often get transferred, and her mother was a school principal and both her siblings are doctors. Poonam was quite studious growing up and aspired to become a doctor, but later attended Carmel Convent in Chandigarh for schooling and did her graduation after joining films at the age of 16. 2013 में she was pursuing an MBA in international business, was married to producer Ashok
Takeria, and has two children, a daughter Paloma and a son Anmol. तो दोस्तों जानेंगे फिल्म के अगले किरदार के बारे में जो कि रही जीनत अमान। नजर आई थी जरीना के किरदार में। शी इज़ बेटर नोन एज जीनत अमान इन फिल्म इंडस्ट्री, जबकि रियल नेम है उनका जीनत खान। इज़ an Indian actress and a model. First received recognition for her modeling work at the age of 19, went on to participate in a beauty pageant, winning both the Femina Miss India pageant and the Miss Asia Pacific International pageant in 1970. Began acting in 1970 and her early works include the films The Evil Within 1970 and Halchal in 1971. Aman's breakthrough came with the film Hare Ram Hare Krishna in 1971, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड and the BFJ award for the best actress. She next starred in the film Yadon Ki Baaraat in 1973, for which she received further recognitions. Other than this, बात की जाए उनके establishment की in film industry, तो she established herself as a leading actress in the 70s with the starring roles in Roti, Kapda Aur Makan, Ajnabi, Warrant, चोरी मेरा काम, छलिया बाबू, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, द ग्रेट गैम्बलर. For a role in the 1978 film Satyam Shivam Sundaram, she was nominated for the Filmfare Award for Best Actress. Also starred in Dawn, a film which spawned the Dawn franchise. 1980s के early में she had leading roles in Abdullah, Ali Baba और 40 चोर, दोस्ताना, कुर्बानी, इंसाफ का तराजू, later of which Aman received another nomination for the Filmfare Award for Best Actress. She continued starring in films throughout the 1980s, having roles in the films Lawaris, Pukar, Jagir, Mahan, and also had roles in the films Teesri Aankh, Humse Hai Zamana. Following her marriage to actor Mazhar Khan in 1985, she began appearing less frequently in films and took a break in 1989, her last film for the period being Gawahi in 1989. So in 1999 में made a comeback to acting, appeared in the film Bhopal Express, and did not continue acting until 2003, appearing in the film Boom, and has since had roles in various independent films जिसमें कि रही अगली और पगली, दोनों वाय न जाने क्यों, चौराहे, स्ट्रिंग्स ऑफ पैशन, दोनों वाय 2, लाइफ इज अ मोमेंट, दिल तो दीवाना है, and सल्लू की शादी. She also made a cameo in Panipat and will next appear in a starring roles in the upcoming films Margao, The Closed File, her first leading role since 1980s. Aside from acting, Aman made her theatre debut in 2004, appearing in the play The Graduate in Mumbai. 2020 में it was announced she will appear in a play based on Kasturba Gandhi,
Also led the 2017 web series Love, Life and Screw Ups, for which she was praised. Her personal life and experiences with abuse have received extensive media coverage. करियर की बात की जाए तो 1970s में she participated in a Femina Miss India pageant where she came in second place and was titled the first princess. Following this, she competed in the Miss Asia Pacific International pageant, which she won, becoming the first female Miss India title holder to win the pageant. After winning her pageant, Aman had begun acting, appearing first in the film The Evil Within alongside Devanand, which was commercially unsuccessful. तो वहीं 1971 में अपीयर हुई थी इन अ माइनर रोल इन ओपी रेलहंस हलचल and in the same year appeared in Relhan's other film like हंगामा जिसमें कि स्टार रहे थे alongside विनोद खन्ना किशोर कुमार महमूद एंड हेलन दोनों ही फिल्म्स उनकी हालांकि फ्लॉप रही थी बॉक्स ऑफिस पे तो वहीं actor and director Devanand soon approached Aman to star as Jasbir Janis in his movie Hare Ram Hare Krishna, an offer given to her after actress Zahida denied the role. The film was a critical success जिसने help करी to achieve her breakthrough in the film industry. Her performance and acting in the film was praised and she won the Filmfare Best Supporting Actress Award and the BFJA Award for Best Actress. 1970s में Cineblitz magazine was launched with the first issue having with Aman on its cover. 73 में she starred in Hira Panna, yet again appearing alongside Anand and starred in the action film Yadon Ki Barat as Sunita, the heroine to Vijay Arora. Later film was described by film scholar Kaushik Bhaumik as the first quintessential Bollywood film. Aman's performance in the song चुरा लिया है तुमने जो दिल को garnered attention, where she then became known at the time as the girl in white carrying a guitar. Also appeared and starred in Dhund alongside Sanjay Kumar and Denny Denzongpa. Its plot was inspired by Agatha Christie novel The Unexpected Guest. The cast performance was praised. However, the film was declared an average grosser.
देन फॉर 86 में अपीयर हुए थे अपने फादर के साथ इन द मूवी सल्तनत। तो ये फाइनल ईयर ऑफ द डिकेड ही अपीयर्ड इन सेवरल हिट्स जिसमें की रही है डकैत, यातिम, पाप की दुनिया इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स 1987 एंड 1988। 89 की बात की जाए तो ही हैड बैक टू बैक हिट्स विद राजीव राइस, Tridev and Pankaj Parashur's Chalbaz even won his first Filmfare Award for Best Actor in Rajkumar Santoshi's 1990 की फिल्म घायल के लिए। पेयर हुए थे आदित्य पंचोली के साथ इन विष्णु देवा 1991 में। तो वही 92 से लेके 97 तक उन्होंने बैक टू बैक हिट्स दी हैं जिसमें की रही हैं फिल्म्स लाइक लुटेरे, जीत, डर, बॉर्डर, जिद्दी, घातक। He made his directorial debut with Dil Lagi, starring himself, his brother, and Urmila Matondkar. His first hit in the millennium was Anil Sharma's 2001 की फिल्म गदर, जिसमें कि उनके रोल को काफ़ी सराहा गया था विद अ को एक्ट्रेस अमीषा पटेल। तो वही 2003 में ही टीम्ड अप विद डायरेक्टर अनिल शर्मा येट अगेन फॉर द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, जिसमें कि उनके साथ स्टार रही थी प्रीति जिंटा एंड प्रियंका चोपड़ा। रिलीज हुई थी 11 अप्रैल को। वॉज बिल्ड एज बॉलीवुड्स मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म एट दैट टाइम विद एन एस्टिमेटेड बजट ऑफ 600 मिलियन। पहली फिल्म जो कि थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग रही है बॉलीवुड की उस साल की। ऑल्सो अपीयर्ड अलोंगसाइड हिज फादर एंड ब्रदर टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपने इन 2007, जिसमें कि असेंबल करे गए थे फॉर द फिल्म अगेन हीरोज के लिए। फर्स्ट रिलीज उनकी 2010 की रही थी वॉज नीरज पाठक's crime thriller Right या Wrong, which had him playing a police inspector Yamla Pagla Divana, which also featured him alongside his father and brother, was Deol's only release in 2011 and was one of the biggest success of that year. In 2011 में he started working in Radhika Rao and Vinay Sapru's I Love New York opposite Kangana Ranaut। तो वहीं चंद्र प्रकाश द्विवेदी's मोहल्ला 80 opposite to साक्षी तन्वर। बट किसी रीजंस की वजह से दोनों ही फिल्म डिले हुई थी रिलीज़ के लिए और काफ़ी टाइम बाद रिलीज़ करी गई थी। In his career, Deo lent his voice for Bheem in the animated film Mahabharat, produced by Jayanti Lal Gada of Pen India Private Limited, जिसने अर्न करे थे 16.9 मिलियंस। तो वहीं यमला पगला दीवाना ने अर्न करे थे 887.25 मिलियंस। तो वहीं सीक्वल आया था यमला पगला दीवाना 2 का 2011 में, जो कि हिट रहा है 2013 में भी। यमला पगला दीवाना जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, सीक्वल देखा गया था 2013 में। और दोनों ही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे जो रिलीज़ हुई थी वो फेलियर डिक्लेयर करी गई थी। सेकंड सीक्वल उसका इन द एंड ऑफ 2013 ही टीम्ड अप with Anil Sharma yet again for Singh Saab the Great, which was loved massively and created a big pandemonium in the cinema hall as well as on the Facebook। 2016 की बात की जाए तो घायल once again रिलीज हुई थी, which is a sequel to his 1990 film Ghayal, and in the second film directed by him 2017 में he and his brother appeared in Shreyas Talpade's comedy film Poster Boys,
which became a semi-hit at the box office. 2018 में अपीयर हुए थे यमला पगला दीवाना फिर से में, जो कि थर्ड फिल्म रही थी फ्रेंचाइजी की। उसी साल टू ऑफ हिज लॉन्ग डिलेड फिल्म्स भैया जी सुपर हिट एंड मोहल्ला 80 वर रिलीज्ड। 2019 में ही डायरेक्टेड हिज थर्ड फिल्म पल पल दिल के पास, और जिसके साथ उन्होंने अपने बेटे यानी कि करण देओल का डेब्यू करवाया था। He will be seen in अपने 2 which will be releasing on Diwali 2021. It will also star धर्मेंद्र, बॉबी देओल and करण देओल। बात की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस की, नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के अपार्ट other competitive awards which he had won for his performance throughout the years has been seen awarded several honors for his achievements in the Indian film industry. तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल के बारे में, जानेंगे उनकी फिल्म के और कास्ट के बारे में भी। पहले जानते हैं फिल्म के साउंड ट्रैक के बारे में। फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा गया बाय अनु मलिक, तो वहीं लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी। जानते हैं फिल्म के गानों के बारे में और उनके सिंगर्स के बारे में। सोनी मेरी सोनी और नहीं कोई होनी के सिंगर रहे हैं आशा भोसले, और साथ ही में अनवर। मुझे धूले का सहरा गाने दो के सिंगर्स रहे शब्बीर कुमार एंड आशा भोसले। बोल दो मीठे बोल सोनिए के सिंगर रहे आशा भोसले और साथ ही में शब्बीर कुमार। चांद रुका है रात रुकी है के सिंगर्स रही थी आशा भोसले। सोनी चिनाब दे किनारे का जो हैप्पी वर्जन था वो गाया था अनुपमा देश पांडे ने, और साथ ही साथ सैड वर्जन भी अनुपमा देश पांडे की तरफ से गाया गया। फिल्म के जो गाने गाए थे मोस्टली गाए गए थे आशा भोसले की तरफ से, तो वहीं उन्हें कंपनी दी थी शब्बीर कुमार ने और अनुपमा देश पांडे ने। अवार्ड्स की बात की जाए तो 32nd फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर द सॉन्ग सोनी चिनाब्दी के लिए अवार्ड विन करा था अनुपमा देश पांडे ने, तो वहीं बेस्ट एडिटिंग के लिए अवार्ड विन करा था MS शिंदे ने। बेस्ट साउंड के लिए अवार्ड विन करा था ब्रह्मानंद शर्मा ने, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अनु मलिक नॉमिनेशन में रहे थे। बेस्ट लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी नॉमिनेटेड हुए थे फॉर सोनी चिनाब्दी। जानेंगे फिल्म से जुड़े कुछ और कास्टिंग के बारे में। जानते हैं पूनम ढिल्लों के बारे में, जो कि फिल्म में नज़र आई थी सोनी के किरदार में, जो कि एक लीड कैरेक्टर रहा था। शी इज़ एन इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म एक्ट्रेस, थिएटर एंड TV ऑल्सो। साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी है। फॉर्मर फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं 1977 में। बेस्ट नोन फॉर हर 1979 फिल्म नूरी। Some of her well-known films include Red Rose, दर्द, रोमांस, सोनी माहिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, सवेरा वाली गड्डी, कर्मा, नाम एंड माला माल। तो वहीं she also participated in Big Boss in 2009 and played the lead role of Sharda Modi in the Sony TV series एक नई पहचान in 2013. Has done theatre, starting with the award-winning The Perfect Husband and many other plays, the latest being The Perfect Wife, with several shows in US and Dubai. करियर की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम शी गेन्ड फेम
was when she got crowned Miss Young India in 1978 at the age of 16. Director Yash Chopra noticed her and offered her a role in the film Trishul, where her song Gapuchi Gapuchi Gum Gum with Sachin Pilgaonkar became popular. Chopra then gave her the title role in Noori in 1979 opposite Farooq Sheikh, which he produced. The low-budget film Noori, shot in Bandarwa, Kashmir, became a superhit and was a phenomenal success at the box office. Partly also for Khayyam's music. For this film, Poonam was nominated for the Filmfare Award for Best Actress. Subsequently, she went on to act in around 90 films in Hindi, जिसमें की रही है सोनी माईवाल, तेरी कसम, रेड रोज, निशाना, दर्द, ये वादा रहा, रोमांस, कसम, सितमगर, समुंदर. She was paired with Rajesh Khanna in 6 films, जिसमें की रही थी आवाम, दर्द, निशान, जमाना, रेड रोज in 1980 film and जय शिव शंकर. स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी इन जुदाई एज अ फेवर to producer Boni Kapoor when Juhi Chawla had to drop out. Also appeared in regional films such as न्याय धंधा, जो कि बंगाली फिल्म रही थी, युद्धा कांदा कन्नड़ फिल्म, इश्तम उनकी तेलुगु फिल्म रही, यावारुम नल्लम तमिल फिल्म रही है. तो वहीं हिंदी फिल्म 13B फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस. कंटेस्टेंट रह चुकी हैं बिग बॉस के सीज़न 3 की, जो कि दर्शाया गया था 2009 में on Colors TV. She ended up as a second runner-up on the show. Her big comeback on Indian television in a lead role was with the serial Ek Nayi Pehchan on Sony TV in 2013, where she played the uneducated yet ideal wife of a rich businessman. Has been in the Hindi theatre production The Perfect Husband, which won the Best Comedy Play Award in 2005 and which completed a Golden Jubilee run. She then did another play, The Perfect Wife, co-starring Suraj Thapar, and Pyar Mein Kabhi Kabhi with Asif Sheikh. She was also seen in a play called U-Turn, which is the Hindi version of a Marathi play. उनके कुछ वेंचर्स हैं जिसमें कि into the makeup van business, pioneering the concept in the Hindi film industry. She runs a makeup van company called Vanity. Other than this, बात की जाए उनके कुछ और works की like activism and politics, she has been very active with social causes like drug awareness, AIDS awareness, family planning, and organ donation. Has been a prominent speaker at the SAARC business summits in Kathmandu and Delhi, was also appointed cultural ambassador. She was also a speaker at the Mind Mind event. तो वहीं 2012 में she along with other celebrities participated in a show supporting the Save and Empower the Girl Child cause in collaboration with Leelavati Hospital. 2014 में she launched an event management and film production company called Poetic Justice Films and Entertainments Private Limited with industrialist Anil Murarka and choreographer Sameer Tanna. 2017 में she was appointed as one of 4 members
of the Film Certification Appellate Tribunal, which is the official body for appeals against decisions of the Central Board of Film Certification in the Indian film industry. Whereas उन्होंने ज्वाइन करी थी 2004 में बीजेपी पार्टी and was appointed as vice president of the Mumbai unit of the party in 2019. बात की जाए उनके कुछ फिल्म्स की तो नज़र आई हैं जय मम्मी दी जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी, डबल दी ट्रबल 2014 में, रमैया वस्तावैया, कुनस्थी कुनीतरी, मिले ना मिले हम, दिल बोले हड़प्पा 13B, इश्तम, जुदाई, मेहनता, विरोधी, देशवासी, झूठी शान, कुर्बानी, रंग लाएगी, अमीरी गरीबी, आतिशबाज, पत्थर के इंसान, पुलिस पब्लिक, युद्ध कांड, बंटवारा, अभिमन्यु, गलियों का बादशाह, हिसाब खून का, साया, हम फरिश्ते नहीं, कसम, सोने पे सुहागा, हिम्मत और मेहनत, आवाम, मर्द की ज़बान, अविनाश, दोस्ती दुश्मनी, एक चादर मैली सी, खेल मोहब्बत का, नाम, पले खान, समुंदर, बेपनाह, गिरफ्तार, कभी अजनबी थे, शिवा का इंसाफ, सितमगर, तवाइफ, ज़माना, बादल, लैला, सोनी माहिवाल, यादगार, कयामत, रोमांस, आपस की बात, तेरी कसम, ये तो कमाल हो गया, बसेरा, मैं और मेरा हाथी, रेड रोज, बीवी ओ बीवी, निशाना, काला पत्थर, त्रिशूल, नूरी उनकी करियर की कुछ फिल्म्स रही हैं। तो वहीं टेलीविज़न की बात की जाए तो नज़र आई थी अंदाज़, चुस्त दुरुस्त, किटी पार्टी, शोबिज़ इंडिया, बिग बॉस 3, एक नई पहचान, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, संतोषी माँ, दिल ही तो है, प्रतिज्ञा, स्टैंड फॉर कॉज, सुपर डांसर। तो वहीं एक लॉर्ड्स की बात की जाए तो शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म नूरी इन 1980 इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस। तो वहीं एक नई पहचान के लिए अवार्ड विन करा था इंडियन टेली अवार्ड्स की तरफ से इन द कैटेगरी ऑफ इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल ड्रामा में। दोस्तों ये तो हमने जाना उनके करियर की कुछ फिल्म्स के बारे में, उनके करियर की शुरुआत के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े फैक्ट्स। शी वॉज बॉर्न ऑन 18 अप्रैल 1962 में कानपुर में। Her father Amrik Singh was an aeronautical engineer in the Indian Air Force and would often get transferred, and her mother was a school principal and both her siblings are doctors. Poonam was quite studious growing up and aspired to become a doctor, but later attended Carmel Convent in Chandigarh for schooling and did her graduation after joining films at the age of 16. 2013 में she was pursuing an MBA in international business, was married to producer Ashok
Takeria, and has two children, a daughter Paloma and a son Anmol. तो दोस्तों जानेंगे फिल्म के अगले किरदार के बारे में, जो कि रही जीनत अमान। नजर आई थी जरीना के किरदार में। शी इज़ बेटर नोन एज जीनत अमान इन फिल्म इंडस्ट्री, जबकि रियल नेम है उनका जीनत खान। इज an Indian actress and a model. First received recognition for her modeling work at the age of 19, went on to participate in a beauty pageant, winning both the Femina Miss India pageant and the Miss Asia Pacific International pageant in 1970. Began acting in 1970 and her early works include the films The Evil Within 1970 and Halchal in 1971. Aman's breakthrough came with the film Hare Ram Hare Krishna in 1971, जिसके लिए उन्होंने विन करा था फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड and the BFJ award for the best actress. She next starred in the film Yadon Ki Baaraat in 1973, for which she received further recognitions. Other than this, बात की जाए उनके establishment की in film industry, तो she established herself as a leading actress in the 70s with the starring roles in Roti, Kapda Aur Makan, Ajnabi, Warrant, चोरी मेरा काम, छलिया बाबू, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, द ग्रेट गैम्बलर. For a role in the 1978 film Satyam Shivam Sundaram, she was nominated for the Filmfare Award for Best Actress. Also starred in Dawn, a film which spawned the Dawn franchise. 1980s के early में she had leading roles in Abdullah, Ali Baba और 40 चोर, दोस्ताना, कुर्बानी, इंसाफ का तराजू, later of which Aman received another nomination for the Filmfare Award for Best Actress. She continued starring in films throughout the 1980s, having roles in the films Lawaris, Pukar, Jagir, Mahan, and also had roles in the films Teesri Aankh, Humse Hai Zamana. Following her marriage to actor Mazhar Khan in 1985, she began appearing less frequently in films and took a break in 1989, her last film for the period being Gawahi in 1989. So in 1999 में made a comeback to acting, appeared in the film Bhopal Express and did not continue acting until 2003, appearing in the film Boom, and has since had roles in various independent films जिसमें की रही अगली और पगली, दोनों वाय न जाने क्यों, चौराहे, स्ट्रिंग्स ऑफ पैशन, दोनों वाय 2, लाइफ इज अ मोमेंट, दिल तो दीवाना है, and सल्लू की शादी. She also made a cameo in Panipat and will next appear in a starring roles in the upcoming films Margao, The Closed File, her first leading role since 1980s. Aside from acting, Aman made her theatre debut in 2004, appearing in the play The Graduate in Mumbai. 2020 में it was announced she will appear